हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और बच्चों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या टॉपिक है देखेंगे हम। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग अ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, इसमें क्या होगा, हमें दो हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा और हमसे तीसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा। इनमें जो मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। देखो बच्चों, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। कोई इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, सीधा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेकिन उसके पहले ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर दो केस होते हैं। केस नंबर 1, वो केस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। बच्चों, बात को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। देखेंगे, ये हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है बच्चों, 0.337 वोल्ट। दूसरा हाफ सेल, इसका भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है बच्चों, 0.153 वोल्ट। और हमसे तीसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। बच्चों, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। दो हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा, तीसरे का पूछा जाएगा। और अगर आप इसमें देखोगे तो जो मेटल है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। दो केस है इसमें, एक तो वो जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते और एक इसके बाद आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। AIPMT 2009 एंड 11 में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखो बच्चों, करना क्या है उस बात को हम समझेंगे। बच्चों, इसमें हमसे जो पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं हमारी टारगेट इक्वेशन। तो अगर मैं इसको अपनी टारगेट इक्वेशन मान लेता हूँ तो बताओ बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी। रिक्वायर्ड हाफ सेल ये चाहिए मुझे, इसका मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और हमें इन दोनों को दिया है। तो बच्चों, जैसा हम थर्मोडायनेमिक्स में करते थे पिछले साल, आपको एक टारगेट इक्वेशन दी जाती थी, उसके अदर दिन 3-4 इक्वेशन दी जाती थी, उनको हम जोड़ते थे और उनसे हम उस टारगेट इक्वेशन को निकाल लेते थे। सेम वही तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले तो आपको इन दोनों को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, Cu+2। क्या बन रहा है इससे, Cu कब बनेगा, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बन गया इससे Cu। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, इसको मैं E01 मान लेता हूँ। कितना है, 0.337 वोल्ट। दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और इससे क्या बन रहा है बच्चों, Cu+ कब बनेगा, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसका E02 हमें गिवन है बच्चों, 0.153 वोल्ट। अब बच्चों, हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमें प्राप्त करनी है। तो इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है कि ये मिल जाए। तो देखो बच्चों, हमें कॉपर चाहिए राइट हैंड साइड पर। तो देखो बच्चों, कॉपर राइट हैंड साइड पर है, मतलब इसको हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें Cu+ चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर, और Cu+ है हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर। मतलब हमें इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा ना, घुमाना पड़ेगा। तो घुमा दो, ये देखो
इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, Cu+2 गेन किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया, कॉपर। इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, Cu+ को हम इधर ले आएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है इसको हमने रिवर्स नहीं किया तो इसकी वैल्यू तो यही रह गई हमारे पास, कितनी, 0.337 वोल्ट। लेकिन बच्चों इसको रिवर्स कर दिया ना हमने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, -0.153। ठीक है, देखो अब इस इक्वेशन को आप लोग जोड़ो। अब आपके पास आपकी टारगेट इक्वेशन आनी चाहिए। Cu+2 से Cu+2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन 1 तो यहाँ बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया, Cu+। देखो बच्चों टारगेट इक्वेशन आई कि नहीं आई, आ गई। अब ध्यान देंगे, हम पहले क्या करते थे थर्मोडायनेमिक्स में, जब हमसे डेल जी या डेल एच पूछा जाता था तो हम दोनों इक्वेशन के डेल जी और डेल एच को जोड़ देते थे और जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसका डेल जी या डेल एच आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हैं। हम ई नोड 1 और ई नोड 2 को जोड़ने पर इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आएगा। ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेल जी 1 मानेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, और इसके लिए डेल जी 2। तो हम उन दोनों को जोड़कर इसके लिए क्या ले सकते हैं, डेल जी 3। तो देखो बच्चों, माना कि इसके लिए कितना मान लिया मैंने, डेल नोट जी 3, और ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो जुड़ सकती है, राइट। और हम तो जानते हैं डेल नोट जी क्या होता है, -NF ई नोड सेल, होता है कि नहीं होता। तो डेल जी नोड 3 हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, ई नोड। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, रख दिया -N3F ई नोड 3 मान लिया मैंने। उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -N1F ई नोड 1 प्लस, बट ये क्या आ जाएगा, -N2F ई नोड 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। माइनस को और F को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, तो क्या बच गया, N3 ई नोड 3 माइनस F, तो क्या बच गया, N1 ई नोड 1 प्लस N2 ई नोड 2। माइनस F से माइनस F क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो ई नोड 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, N1 ई नोड 1 N2 ई नोड 2 अपॉन N3। बच्चों ये है हमारा मेन फॉर्मूला जो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रोड सेम नहीं होंगे दोनों इक्वेशन में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना हो, याद नहीं करना हो, तो इस प्रकार से डेल जी से आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, इनको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। अब हमारे पास ई नोड आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ से सीधा आंसर निकाल सकते हैं। N1 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन थे। ई नोड कितना था हमारे पास, 0.337, ठीक है, प्लस N2 कितना था हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू कितनी है ई नोट 2 की, -0.153 अपॉन N3 कितना है, यानी कि इसके अंदर इसको मानेंगे हम ई नोट 3 जो हमें निकालना है 1। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 14, 7 और ये 6, -0.153 माइनस कर दो। हमारा जो आंसर है
वो आ जाएगा और हमारा आंसर है 0.521 वोल्ट। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। केस सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है बच्चों, देखो इसके लिए भी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। गिवन है आपको Mn+2 से बन रहा है Mn, वैल्यू है -1.18 वोल्ट। दूसरा हाफ सेल गिवन है Mn+3 से बन रहा है Mn+2 और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 1.51 वोल्ट। और हमसे पूछा है बच्चों ए नोड सेल फॉर 3 Mn+2 Mn+2 Mn+3। ये हमें बच्चों इसने सीधा यहाँ पर इक्वेशन दे दी। ध्यान रहे ये क्वेश्चन IIT 2014 नीट 2013 में आ चुका है। देखो बच्चों इसने हमको सीधा यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन दे दी और इसके लिए हमसे पूछा है ई नोड सेल। ठीक है, और हमें 2 हाफ सेल दे दिए गिवन है जिनके अंदर मेटल क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो वही करेंगे जो हम पहले करते थे, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ध्यान देंगे Mn+2 किस साइड है, इस साइड है तो पॉसिबल है। Mn हमें किस साइड चाहिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। Mn+3 हमें कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड। Mn+3 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस वाली रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए तो क्या बनेगी इक्वेशन, Mn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये हो जाएगा Mn। और इसको हम मान लेते हैं E नोड 1 -1.18 वोल्ट। इस वाले को हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि Mn+3 मुझे कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो रिवर्स करते हैं, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस में। तो रिवर्स कर दो, Mn+2 से क्या बनाना है मुझे अब, Mn+3। तो कब बनेगा Mn+3, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, रिलीज करूँगा। और E नोट 2 मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1.51 वोल्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन देखेंगे बच्चों। Mn+3 मुझे कितना चाहिए, 2। यहाँ कितना है, 1। मतलब इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो यही रहेगी इक्वेशन, Mn+2 +2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा, मैग्नीज। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। E नोड 1 माइनस का 1.18 वोल्ट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 2 Mn+2 2 Mn+3 +2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे ये ई नोड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है, इसलिए जब मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर यहाँ डेल G होता, डेल H होता, तब वो जाके 2 से मल्टीप्लाई हो सकता था, ये नहीं होगी। इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, E नोट 2 की वैल्यू माइनस का 1.51 वोल्ट। ठीक बच्चों, अब इसको जोड़ने पर हमारी ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए, तब जाके हमारा ये काम सक्सेस हुआ। जोड़ो, Mn+2 और 2Mn+2 कितना हो गया, 3Mn+2। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बन गया, 2Mn+3 +Mn।
क्या ये वाली इक्वेशन जो रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है? आ चुकी है। अब बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन दोनों इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। जो हमारा केस था, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो तब आपको वैसे उसको सोल्व करना है, और जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तब आप लोग चाहो तो डायरेक्ट इसका जो ई नोड सेल है वो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इन दोनों के ई नोड को जोड़ते ही हमारा ई नोड आ जाएगा। कैसे? अगर मान लो हम उसी पुराने मेथड से चलते हैं समझाने के लिए, del G3 इज इक्वल टू del G1 प्लस del G2, डेल नोड लगा देता हूँ मैं। तो बच्चों इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रिएक्शन बनेगी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। हमने पढ़ा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में। ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये देखो Mn+2 का क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व थे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें हम इन्वॉल्व माने जाएंगे। तो बच्चों इसका अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? -2 इलेक्ट्रॉन है, F E नोड 3। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है, F E नोड 1। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 F E नोड 2। तो -2F E नोड 3 कॉमन ले लो, -2F को, क्या बच जाएगा? E नोड 1 प्लस E नोड 2, -2F से -2F कैंसिल, E नोड 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? E नोड 1 प्लस E नोड 2। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे। तो बच्चों कंपटीशन लेवल में आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रखो, सीधा आंसर आएगा। E नोड 3 निकालना है तीसरी का, दोनों के E नोड को जोड़ो, आंसर आ जाएगा। बट E नोड डायरेक्ट ये मत जोड़ देना, पहले इक्वेशन को अरेंज करना कि कौन सी इक्वेशन को अरेंज करने पर ये वाली इक्वेशन आएगी, बस उसके बाद सीधा आप लोग जोड़ दो। E नोड 1 कितना? -1.18, E नोड 2 कितना? -1.51, और हमारे पास आ गया -2.693 वोल्ट आंसर। अब बच्चों इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विल अकर और नॉट, विल अकर और नोट। देखो बच्चों ये पूछा जाएगा कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। अब बच्चों कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? रेडॉक्स। इसके 2 तरीके पता करने के। अगर del G नेगेटिव है तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, या उसका E नोड सेल पॉजिटिव है तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। इसका E नोड सेल क्या आया? नेगेटिव। तो बच्चों इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कहलाएगी ये? नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों बात समझ में आई क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। ले लिया बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अब हम। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है क्या? वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों हाफ सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं।
इसमें एक को तो आप लोग जानते ही हो, सबसे नंबर 1 है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें होता क्या है पढ़ चुके हम, लिख लीजिए आप लोग चाहे तो मेरे साथ। इन दिस इलेक्ट्रोड a metal rod is dipped in metal salt that contain M+N ions। इसमें क्या होता है बच्चों, मेटल रोड होती से मान लो ये वाला जिंक इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं। इसमें क्या होता है देखो, ये जिंक की रोड है और जिंक की रोड किस में डिप्ड है, जिंक सल्फेट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर बच्चों इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अगर इसके लिए मुझे रिएक्शन लिखनी हो, देखो बच्चों नॉर्मली रिएक्शन हम 2 टाइप से लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे या हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। अगर एग्ज़ाम में वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछता है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है, जब तक कि वो खुद उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लिख कर दें। अगर मुझे इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, M+N, N इलेक्ट्रॉन और M। अगर मुझे इसका हाफ सेल का सेल पोटेंशियल लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, M+N M E नोड M+N M -0.059 अपॉन N log प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉलिड है, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास किस में होता है, एक्वस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M+N। इस प्रकार से हम इसकी हाफ सेल की सेल पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल लिखा है मैंने, रिडक्शन, और ये कौन सा पोटेंशियल निकाला यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे इसका क्या निकालना होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिएक्शन क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती, तब ये क्या बन जाता, रिएक्टेंट, और ये क्या बन जाता, प्रोडक्ट, और फॉर्मूला क्या हो जाता, चेंज हो जाता बच्चों। ठीक है, तो बच्चों दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसका नाम होगा गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में मुझे कुछ भी लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, वही हम पे क्या, कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या लेते हैं, इसकी रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं, ये हो गया, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm। बच्चों ध्यान देना, अगर वो यहाँ पर प्रेशर 2 atm या 3 atm लिखता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी यूज़ होगा। ठीक है, अगर बच्चों इसके लिए मैं लिखता हूँ ई सेल, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ई नोड सेल -0.059 अपॉन N log, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस आएगा और पावर 1/2। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+। इस टाइप से हम गैस आयन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अगर उसने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे इलेक्ट्रोड की ओर।
पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रोड है मेटल इनसॉल्यूबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड। ठीक बच्चों, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिल्वर क्लोराइड हाफ सेल, ये इसका एग्जाम्पल। होता क्या है उस बात को हम समझते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड के अंदर एक मेटल की रोड होती है, ध्यान समझेंगे। इस जो मेटल की रोड होती है वह इसी के ही इनसोल्यूबल सोल्ट के कांटेक्ट में होता है ये, या उसके साथ अटैच होता है। जैसे मान लो ये रोड है Ag की, तो यह रोड इसी के इनसोल्यूबल सोल्ट AgCl के साथ अटैच रहेगी और यह एक सॉल्यूशन में डिप रहेगी। उस सॉल्यूशन का जो एनाइन है, एनाइन वह उसी मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट के एनाइन का सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मेटल और मेटल किसके साथ अटैच रहेगा, उस मेटल के इनसोल्यूबल सोल्ट के साथ अटैच रहेगी। और ये जो इलेक्ट्रोड है यह एक सॉल्यूशन में डिप रहेगा जिसका एनाइन और मेटल सोल्ट का एनाइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको लिखाऊं थ्योरी तो क्या लिख सकता हूं, लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ। इन दिस इलेक्ट्रोड a metal is attached with insoluble metal salt and it is in contact with a solution that contain insoluble salt anion। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। अगर देखो बच्चों, ये जो हाफ सेल है यह वही, हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, एज अ कैथोड और एज अ एनोड। अभी तक हम क्या लिखते आए थे, एज अ कैथोड लिखते आए थे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते आए थे। बट इसका मैं आपको दोनों टाइप का पोटेंशियल लिखा दूंगा। एज अ कैथोड कैसे काम करेगा, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होगा इनसोल्यूबल, यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे Ag बन जाएगा और Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन है, ये Ag किस में है, प्लस में, Ag प्लस, इसमें दो आयन है Ag प्लस Cl माइनस, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बन जाएगा और Cl माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। अगर मुझे इसका E सेल लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट। तो ये तो बच्चों 1 हो गया, तो क्या आएगा, क्लोराइड की कंसंट्रेशन, ये भी क्या हो गया बच्चों, सॉलिड है, इनसॉल्यूबल सोल्ट है, तो ये भी क्या होगा 1। तो सीधा हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, ई सेल माइनस 0.059 अपॉन n log एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। लेकिन बच्चों अगर ये एज एनोड हम इसको एक्ट करता तो ये रिएक्शन क्या हो जाती, रिवर्स, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता और यहाँ क्या बन जाता, AgCl। इस कंडीशन में बच्चों रिएक्शन ये होती, उस कंडीशन में इसका जो ई सेल होता वो होता ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log। अब बच्चों AgCl तो सॉलिड है, AgCl तो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और
ये भी सॉलिड है तो नीचे क्या आएगी, केवल कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और भी है जिसका नाम है केलोमल इलेक्ट्रोड। नाम आपने सुना होगा, इसको मैंने कहा था कि बच्चों केलोमल इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। तो इसी का ही एक और एग्जाम्पल है केलोमल इलेक्ट्रोड। क्या होता है समझेंगे, पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको बोला जाता है केलोमल इलेक्ट्रोड। ये बच्चों एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, मतलब इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। केलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है बच्चों, लिखेंगे हम, इट कंसिस्ट्स मरकरी कवर्ड विथ Hg2Cl2। बच्चों इसी को ही केलोमल कहा जाता है। एंड मरकरी पेस्ट इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ KCl। बच्चों होता क्या है, डायग्राम समझेंगे। इसके अंदर बच्चों इस टाइप से नीचे तो मरकरी भरा होता है, मरकरी, ठीक है। इट कंसिस्ट मरकरी जो कवर्ड होता है किससे, केलोमल एंड मरकरी के पेस्ट से कवर्ड होता है। और बाकी में KCl सॉल्यूशन भरा होता है। और यहाँ से हम जोड़ देंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ हमने देखो बच्चों, ये वही तो है सेम जैसा अभी हमने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड हाफ सेल। इसमें भी वही है मरकरी, मतलब मेटल, और मेटल किसके साथ अटैच है, इनसॉल्युबल सोल्ट के साथ। और ये सब किसके कांटेक्ट में है, एक सोल्ट के कांटेक्ट में जिसका एनाइन और इनसॉल्युबल सोल्ट का एनाइन क्या होगा, सेम होगा। मरकरी से बच्चों रोड नहीं बन सकती, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, प्लेटिनम वायर लगा दिया। ठीक बच्चों, अगर ये जब एज अ कैथोड काम करेगा, एज अ कैथोड, तो हम बच्चों रिएक्शन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Hg2Cl2 प्लस बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बना लेगा, मरकरी प्लस 2Cl माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। इस कंडीशन में अगर मुझे इसका इस हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2। ये तो क्या है, सॉलिड, तो 1 हो जाएगी। ये भी क्या है, सॉलिड, तो 1 हो जाएगी। ये इसकी क्या बनेगी बच्चों, सेल पोटेंशियल इक्वेशन। जब बच्चों ये एज एनोड काम करेगा, इसे क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, Hg2Cl2 क्या बनाएगा, ये केलोमल बनाएगा। और इस कंडीशन में इसकी जो रिएक्शन हो गई, सेल पोटेंशियल होगा इस हाफ सेल का, वो क्या होगा, माइनस 0.059 अपॉन n log, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे बात समझ में आई है। सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड हाफ सेल समझ में आया, उसी बेसिस पर ये है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेज है।
बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, या इसको बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड। बच्चों होता क्या है, इस रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम वायर एक सॉल्यूशन में डिप रहता है। वह सॉल्यूशन एक एलिमेंट्स के आयन को कंटेन करता है और वो आयंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझाता हूँ मैं आपको होता क्या है इसमें। इन दिस इलेक्ट्रोड platinum wire is dipped in a electrolyte that contain ions of an element in more than one ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बच्चों में इसका एग्जाम्पल लिखूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, Fe+2 Fe+3 हाफ सेल। बच्चों सेल में होता क्या है, प्लेटिनम वायर एक सॉल्यूशन में डिप रहता है और उस सॉल्यूशन में एक ही आयन के, ठीक है, आयरन इसमें एलिमेंट है, उसके एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, ये मान लीजिए आप लोग ये प्लेटिनम वायर डिप है और ये जिस सॉल्यूशन में डिप है उसमें Fe+2 भी प्रेजेंट है और Fe+3 भी प्रेजेंट है। तो बात समझ में आ रही है ना। इन दिस इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर इज डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट that contain ions of an element। एक ही एलिमेंट्स के आयंस को कंटेन करता है और वो आयंस किस में होते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। आयंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसको एज अ कैथोड लिखूं तो कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो कैसे लिखूंगा, Fe+3 एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe+2 एक्वस बना देगा। अगर मुझे इसका हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, E0 सेल -0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3। तो बच्चों ये थे हमारे पास वेरियस टाइप के इलेक्ट्रोड। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम कल इसी वक्त।